नमस्ते, स्वागत है आपका लाइट हाउस सोल्स में। मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूँ। ये ज़ेन माइंड बिगिनर माइंड बुक का ये मैं पार्ट 2 है मेरे लर्निंग्स का, वो मैं ले रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैंने एक फ़ेसबुक ग्रुप क्रिएट किया है माइंडफुलनेस पे, तो अगर आपको माइंडफुलनेस, ज़ेन इस सब को समझने में इंटरेस्ट है तो आप वो जॉइन कर सकते हो ग्रुप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं मेन पॉइंट्स उठाऊँगा। अच्छा, यहाँ से बुक थोड़ी डीप जा रही है, ठीक है? तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, नो प्रॉब्लम। मुझे भी ये बुक के धीरे 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 परत बे परत खुलता है ये बुक का लर्निंग्स, राइट? सो बी पेशेंट। जितना भी आपको समझ में आता है, ओनली ग्रास्प दैट, दैट्स फाइन, राइट? तो देखो, ज़ेन में ना पोस्चर की, ज़ेन ट्रेडिशन में पोस्चर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब ज़ेन में ये बोलते हैं कि अगर आपका पोस्चर सही है, सुजुकी बोलते हैं, अगर आपका पोस्चर सही है, वो इटसेल्फ दैट्स द एंड। सबसे बड़ी चीज़, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम करते हैं, हम ना एक गोल लेके चलते हैं। कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको गोल रहता है कि आप ये मतलब चक्रास क्लियर हो जाए या ये हो जाए, या जो भी हम गोल्स लेके चलते हैं। तो सबसे बड़ी बात है ज़ेन में क्या बोलते हैं, एंड क्यों मुझे ज़ेन इतना अट्रैक्ट, मैं ज़ेन की तरफ गया, इज़ दैट ज़ेन में कोई गोल नहीं है। जस्ट व्हेन आई सिट फॉर माय प्रैक्टिस, मैं जब अपने मेडिटेशन में बैठता हूँ, दैट इज़ इट, दैट इज़ द राइट स्टेट ऑफ माइंड। मुझे और कुछ अचीव नहीं करना है, आगे कुछ मैं अचीव करने के लिए आज कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है? जैसे ज़ेन में बोलते हैं वॉशिंग, हम कपड़े धो रहे हैं, दैट मीन्स हमको सिर्फ कपड़े धोना है, राइट? दैट इज़ आवर गोल। हम आलू छील रहे हैं तो हमको सिर्फ आलू छीलना है, वही हमारा गोल है। तो ज़ेन में हम कोई चीज़ अचीव करने के लिए नहीं करते। जहाँ आप कोई चीज़ अचीव करने के लिए जाते हो, वहाँ सुज़ुकी बोलते हैं कि आपका माइंड वॉन्डर होने लगता है, माइंड इधर-उधर जाने लगता है। तो आपका प्रैक्टिस वीक हो जाता है वहीं पे, ठीक है? तो पहले बेसिकली अब ज़ेन पोस्चर, जो ज़ाज़ेन पोस्चर है, तो ज़ाज़ेन पोस्चर देखो, ज़ाज़ेन पोस्चर एक पर्टिकुलर पोस्चर है। इसमें मतलब हम जैसे आपके नीचे आप अपने हिप्स के नीचे आप एक ज़ाफ़ू करके कुशन रहता है, जिससे आप थोड़ा ऊपर हो जाते हो, ठीक है? देन आप क्या करते हो, ये कॉस्मिक मुद्रा रहती है, इसको कहते हैं कॉस्मिक मुद्रा। हाँ, ये कॉस्मिक मुद्रा ऐसे लेके बैठते हो, थोड़ा-सा चिन अंदर करके बैठते हो, ठीक है? तो ये एक उनका ज़ाज़ेन का पोस्चर है। अब ज़रूरी नहीं कि आप भी यही चीज़ करो, नॉट नेसेसरी, ठीक है? आपको अगर लगता है, जैसे मैं ज़ाज़ेन पोस्चर फ़ॉलो करता हूँ अपने मेडिटेशन के लिए, और मैं ज़ाज़ेन ही करता हूँ, राइट? तो अगर आपको लगता है कि मुझे ये करना है, देन यू कैन डू इट। तो उसका मैं कोई एक लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वैसे आप ज़ाज़ेन, अगर आप यूट्यूब पे भी ज़ाज़ेन पोस्चर टाइप करोगे तो आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। बट मेरे साइड से मैं एक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो दैट यू विल बी एबल टू नो कि ये ज़ाज़ेन पोस्चर क्या होता है। तो इसमें बेसिकली पहले तो ज़ाज़ेन पोस्चर के बारे में बताया है, ठीक है? फिर बेसिकली ये एक चीज़ बोली है कि हमारा बॉडी और हमारा माइंड, न तो वो सिर्फ यही देर, अगर हम उसको बोलते हैं कि वो एक है तो भी गलत सोच है, और अगर हम बोलते हैं ये अलग-अलग है तो भी गलत सोच है। वो एक है और अलग है, एट द सेम टाइम दोनों हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग रखनी है। ईच वन ऑफ अस इज़ बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है, वो दोनों। इट्स लाइक ये रियलिटी, जैसे ये एक इल्यूज़न भी है और एट द सेम टाइम ये रियल भी है, ठीक है? तो दोनों चीज़ें सही है, ऐसा नहीं कि एक सही है और एक गलत है, ऐसा नहीं, राइट? तो हमको वो अंडरस्टैंडिंग रखनी है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि कुछ साल बाद हम मर जाएंगे, ठीक है? तो अगर हम समझते हैं कि ये एंड है हमारी लाइफ का, तो भी वो सही नहीं है, ठीक है? क्योंकि फिर हम कोई एफर्ट ही नहीं करेंगे। और अगर हम ये सोचते हैं कि हम सिर्फ ज़िंदा ही रहेंगे, तो हम माइंडलेसली करेंगे काम, मतलब हमको लाइफ में जो करना है हम उस पर फोकस करना छोड़ के सिर्फ लाइफ को वेस्ट करते जाएंगे। तो दोनों चीज़ों की, दोनों दोनों चीज़ें सही है, राइट? दोनों चीज़ें सही है। दिस इज़ द राइट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले रहा हूँ, बाकी फिर आप डिटेल में बुक में पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें हैं। बट जो मेन पॉइंट जो हम सबको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ज़ेन प्रैक्टिस ही कर रहे हो। एक तो ये है कि अपना स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है? अब ये सब क्यों है स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, अपना ईयर्स और शोल्डर्स एक लाइन में होने चाहिए, क्यों? बिकॉज़ जब हम बॉडी को सही पोज़ीशन में लेके आते हैं ना, तो हमारा माइंड सही पोज़ीशन में आता है, ठीक है? वो सबसे क्रिटिकल है कि अगर आप ऐसे स्लंप होके बैठोगे या आपका पोस्चर बराबर नहीं है, आप साइडवर्ड टिल्ट कर रहे हो, तो आपका माइंड उस राइट फ्रेम में नहीं आएगा। अपने बुद्धा नेचर या यूनिवर्सल माइंड या प्योर अवेयरनेस जो आप बोलो, उसको एक्सपीरियंस करने में आपका माइंड
माइंड वो कैपेबल नहीं हो पाएगा, राइट? फिर वो बार बार थॉट्स में जाता रहेगा, राइट? अगर आपकी स्पाइन स्ट्रेट नहीं है तो थॉटलेस स्टेट जो होती है, जो एक प्योर अवेयरनेस वाली स्टेट, वो आना डिफिकल्ट होगा। इसलिए पहले बॉडी को देखो, बॉडी को पहले आप पूरा इसमें लेके आओ, पूरा सही पॉस्चर बराबर करके आओ। हैंड शुड फॉर्म कॉस्मिक मुद्रा, जैसे मैंने बताया कि हैंड्स को कॉस्मिक, ये सब ऑप्शनल है, आपको करना हो तो कर सकते हो, अदरवाइज ये ज्ञान मुद्रा, ये सब भी मुद्रा है, जो आपको सही लगे वो कर सकते हो। जैन में दे यूज द कॉस्मिक मुद्रा, ठीक है? इट टर्न्स योर माइंड इनवर्ड, ठीक है? When you have this posture, you have the right state of mind. So there is no need to, कोई और state of mind अचीव करने का कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप जैसे कोई चीज़ अटेन करने का ट्राई करते हो, माइंड वॉन्डर करने लगता है। When you do not try to attain anything, you have your own body and the mind right here, ठीक है? जब आप कोई अटेन करना नहीं चाहते हो, तब आपका बॉडी और माइंड यहीं पे होता है, ठीक है? और वही चाहिए हमको। अच्छा, एक जैन मास्टर ने बोला था, किल द बुद्धा, बुद्धा को मार दो, ठीक है? अभी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एकदम वर्ड्स है, ठीक है? ये बहुत ऑफेंसिव और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, बट ये क्यों? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि बुद्ध कोई कॉन्सेप्ट या आइडिया नहीं है। बुद्ध इज़ बुद्ध नेचर, या बुद्ध इज़ प्योर अवेयरनेस इन दिस, लिविंग इन दिस मोमेंट, इन दिस अवेयरनेस। वो बुद्ध है। बुद्ध कोई पर्सन नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है कि जिनके कोई आइडियाज़ नहीं है। तो अगर कोई आपको बोलते हैं ना कि ज़ेन मास्टर वुड से किल द बुद्धा इफ बुद्धा एग्जिस्ट समवेयर एल्स, अगर बुद्ध कहीं और है तो बुद्ध को मार दो, क्योंकि बुद्ध वो चीज़ है ही नहीं। बुद्ध का मतलब ही है यहीं, इस समय, राइट? किल द बुद्धा बिकॉज यू शुड रिज्यूम योर ओन बुद्धा नेचर, एंड आवर ओन, हमारा खुद का बुद्धा नेचर क्या है? आवर ओन प्रेजेंस इन दिस मोमेंट, ठीक है? अच्छा, डूइंग समथिंग इज एक्सप्रेसिंग आवर ओन नेचर। ज़ेन में हम कोई काम करते हैं तो हम अपना, वी एक्सप्रेस आवर ओन नेचर। वी, हम काम करते, जनरली हम कैसे काम करते हैं? हम कोई काम करते हैं, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट सी, दैट इज हाउ। पॉइंट ए काम कर रहे हैं तो हमारा मन में ये चल रहा है पॉइंट बी तक पहुंचना है। पॉइंट बी पे पहुंचे तो वहां से माइंड चल रहा है कि वो पॉइंट बी का काम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज पॉइंट सी पहुंचना है। ज़ेन में वैसा नहीं रहता है। ज़ेन में हमारा माइंडसेट है, हम जो काम कर रहे हैं, दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अवर ट्रू नेचर। दैट मीन्स व्हेन आई एम, मैं कोई बर्तन धो रहा हूँ, ठीक है? तो मैं बर्तन को उस तरह से धोऊंगा जैसे मैं बुद्धा या कृष्णा या जीसस की स्टैचू को धो रहा हूँ, उस सीक्रेटनेस के साथ। वरना आप सोचो, आप किसी भगवान की स्टैचू को धो रहे हो तो कितना प्यार से धोते हैं, मतलब एक कितना प्यार से, एक सीक्रेटनेस के साथ। और एक नॉर्मल बर्तन है, चाय का कप है या कोई है, तो उसको हम लोग कैसे धोते हैं? माइंड में 50 चीज़ें चल रही है, उसने मुझे ये बोला, ठीक है? तो हमको उसी सीक्रेटनेस के साथ भी वही काम करना है। एंड दैट वर्क दैट वी आर डूइंग, जो हम काम कर रहे हैं, दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ माई ओन नेचर। वट, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे खुद का एक एक्सप्रेशन है, ठीक है? नॉट, तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कि मेरे को सिर्फ निपटाना है काम। उसकी एनर्जी बहुत अलग, लोअर एनर्जी है। और जो मैं एक अपना अभिनव का एक नेचर एक्सप्रेस करने के हिसाब से जो काम करूँ ना, तो मैं लाइट का स्विच भी ऑन या ऑफ करता हूँ ना, उसमें एक अलग क्वालिटी होगी। आप समझ रहे हो? मे बी आप शायद समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? उसकी क्वालिटी, उसकी एनर्जी एक अलग रहेगी, ठीक है? अच्छा, सुजुकी बोलते हैं सबसे बड़ी चीज़ है अपनी फिजिकल बॉडी को ओन करना है, ठीक है? अपने फिजिकल बॉडी पे आप अटेंशन रखो, अपने पॉस्चर बराबर रखो, ठीक है? अगर आप स्लम्प करके कोई काम को चलते हैं, कई लोग कैसा ऐसा चलते हैं जैसे मरे हुए हैं, ठीक है? बॉडी पूरी ऐसा स्लम्प होके चलते हैं, मतलब तो क्या होता है उसमें, आपका माइंड भी कहीं घूमते रहता है। अगर आपको माइंड को इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है तो अपने बॉडी को प्रेजेंट मोमेंट में, अपने बॉडी को सही पॉस्चर में रखना पड़ेगा, तो आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा, ठीक है? अदरवाइज बॉडी भी कहीं और रहेगी, माइंड भी कहीं और रहेगा, ठीक है? एवरीथिंग, हर कोई अपनी सही जगह पे होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर सुजुकी सेइंग, अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ, माइक्रोफोन दूसरी जगह, जैसे सपोज मैं अभी बोल रहा हूँ यहाँ पे, और ये माइक्रोफोन जो है ये दूसरे रूम में है, तो क्या मतलब उसका? न माइक्रोफोन का मतलब, न मेरे बोलने का मतलब, बिकॉज देन वे ऑडियो विल बी वेरी लो,
जैसा कि मेरे शुरू के कुछ वीडियोस में था, जिसको अब मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज वो हो गया तो हो गया, राइट। सो वो प्रॉब्लम है। हमको एग्जाम्पल इज कि हमको बॉडी और माइंड को एक साथ में रख के कोई भी काम करना है, तब सही है। एक और तरह से समझ लो, माइंडफुलनेस ऑफ द बॉडी मतलब हर काम करते हैं तो अपना कुछ ध्यान, जैसे एकार्ट बोलते हैं, अपने बॉडी में रखो, थोड़ा अपने बॉडी के प्रति भी अवेयर रहो। चल रहे हो तो सिर्फ चल रहे हैं तो मतलब माइंड में नहीं रहना है। आपने घर में भी चल रहे हैं ना, तो राइट लेग अप राइट लेग डाउन, आई मीन राइट फुट अप राइट फुट डाउन, लेफ्ट फुट अप लेफ्ट फुट, थोड़ी अवेयरनेस के साथ चलो, या अपनी बॉडी के प्रति अवेयरनेस के साथ चलो। जितना आप हम अपने बॉडी में अपना ध्यान रखेंगे, हमारी बॉडी अपने आप हील उतनी ईजिली होगी। हमारा बीमारियाँ, काफ़ी बीमारियाँ हमारी क्यों होती है, बिकॉज हम अपने बॉडी में नहीं रहते, हमारे माइंड में रहते हैं, एंड वो माइंड का स्ट्रेस फिर बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो फिर हमको क्या करना है अभी चेंज करने के लिए, बहुत अलग, जैसे बॉडी स्कैन मेडिटेशन कर सकते हो, अपना बॉडी अलग अलग पार्ट्स पे अटेंशन लेके जाओ, ठीक है। इस तरह से आप अपने बॉडी का सारा स्ट्रेस निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे प्रैक्टिसेस है। उतना डिटेल में मैं नहीं जा पाऊंगा बिकॉज ये अभी बुक का रिव्यू है। आई विल कवर इट इन सेपरेट वीडियोस। अब ये डीप चीज़ है, समझ लो, ये बहुत डीप है। अगर आप समझ गए तो आप एक लेवल पे हो, और आप नहीं समझे हो तो थोड़ा पेशेंस रख लो। यूजुअली हम बिना विदाउट बीइंग अवेयर वी ट्राई टू चेंज समथिंग अदर देन आवर सेल्व्स। हम क्या, बिना अवेयरनेस के रहते हुए हम दूसरों को चेंज करने का ट्राई करते हैं, बाहर चीज़ें चेंज करने का ट्राई करते हैं। बट बाहर किसी चीज़ को चेंज करना इम्पॉसिबल है जब तक आप अपने को चेंज नहीं कर लो। जब आप अपने को चेंज कर लोगे अंदर, एवरीथिंग एल्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो चेंज हैज़ टू बी ब्रॉट इंटरनली, ठीक है। यू आर द बॉस, आप एक बॉस हो। अगर बॉस सो रहा होता है ना, तो सब सो रहे होते हैं, दैट मीन्स किसी को कोई पड़ी नहीं है काम की, ठीक है। ऑफिस में जब बॉस सो रहा होता है या बॉस बाहर गया हुआ होता है तो सब अपना मस्ती कर रहे थे। अगर बॉस अटेंटिव है तो सबको ही अटेंटिव अपने आप हो जाते। तो आप अपने बॉडी के, अपनी सिचुएशन के, अपनी लाइफ सिचुएशन के बॉस हो। अगर आप अवेयरनेस में हो तो आपके आजू बाजू आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइज होती जाएगी। लेकिन अगर आपकी ही अवेयरनेस में नहीं है, आप अवेयरनेस में नहीं हो, तो आप कितना भी बाहर चीज़ों को कंट्रोल करने चले जाओ, वो चीज़ें कंट्रोल नहीं होगी। इस जो ओशो बोलते हैं, होश को पकड़ लो, उसके बाद आपको किसी और चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ होश को पकड़ के रखो और अपने आप वहाँ से चीज़ें होने लगेगी, राइट। सो सुजुकी बोलते हैं कि राइट पोस्चर रखो, सिर्फ ज़ाज़ेन प्रैक्टिस करते वक्त नहीं, हर समय। चाहे कार ड्राइव कर रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, स्लम्प्ड पोजीशन में बैठे रहोगे तो यू कैनॉट स्टे अवेक लॉन्ग। यू विल डिस्कवर हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव द राइट पोस्चर। ये दिस इज़ द ट्रू टीचिंग। फिर वो थोड़ा सा बुद्धा के बारे में बता रहे थे। भगवान बुद्ध ने रिलीजन्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे वो, बिकॉज उनको ये फिलोसफीज और थ्योरीज और इस सब में नहीं समझ में आ रहा था। ही वॉज नॉट, उनको मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस और फिलोसफीज और से अच्छा उनको वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे मेरी खुद की बॉडी और माइंड इन द हेयर एंड नाउ, ठीक है। इन द हेयर एंड नाउ उनको उसमें था। और जब उनको खुद उन एनलाइटनमेंट उनका हुआ, ही फाउंड हिमसेल्फ, उनको पता चला कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट हैज़ अ बुद्धा नेचर। मतलब दिस टेबल, चेयर, दिस माइक्रोफोन, दिस कैमरा, एवरीथिंग का अपना बुद्धा नेचर है। बट उनको वो कब कैसे पता चला, जब वो खुद उन्होंने अपना बुद्धा नेचर एक्सपीरियंस किया, राइट। तो हमको सिर्फ अपने अपने बुद्धा नेचर को एक्सपीरियंस करना है थ्रू दीज प्रैक्टिसेस, थ्रू माइंडफुलनेस, थ्रू कीपिंग अवेयर, राइट। एनलाइटमेंट इज नॉट सम गुड फीलिंग और अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड। जब आप सही पोस्चर में बैठते हो तो जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है वो ही एनलाइटनमेंट है। अगर आप उस स्टेट ऑफ माइंड से सेटिस्फाई नहीं होते हो, जो ज़ाज़ेन में, जो मेडिटेशन में आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, दैट मीन्स आपका माइंड भटक रहा है, ठीक है। बॉडी एंड माइंड शुड नॉट बी वॉबलिंग। बॉडी और माइंड ऐसा अलग अलग वॉन्डर नहीं करने चाहिए, एक होने चाहिए। In this posture, there is no need to talk about the right state. You already have the right state. This is the conclusion of Buddhism, right? चलो ब्रीथिंग पे आते हैं। ब्रीथिंग में बोलते हैं, देखो जाजेन में क्या है, सिंपली क्या करना है जाजेन में, इट इज़ सिंपल ब्रेथ अवेयरनेस। कोई अलग से कोई मेडिटेशंस नहीं, कोई डीप वो ऐसा सब साधनाज नहीं करनी।
सिंपल, जब मैं सांस ले रहा हूँ तो मैं अवेयर हूँ कि मैं सांस ले रहा हूँ, जब मैं सांस छोड़ रहा हूँ मैं अवेयर हूँ मैं सांस छोड़ रहा हूँ। तो वो बेली पे आप ध्यान लेके, जो मैंने आनापानसती के मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, आनापानसती सिर्फ बेली मूवमेंट जो होता है उसके प्रति अवेयरनेस, सिर्फ इनहेल और एक्सहेल के प्रति अवेयरनेस रखना है, ठीक है। तो बेसिकली सुजुकी बोलते हैं कि शुरू में आपको ऐसा लगेगा आई एम ब्रीथिंग, मैं सांस ले रहा हूँ, बट वो आई एक्चुअली एक्स्ट्रा रहता है। देर इज नो यू, देर इज ओनली द इनहेलिंग एंड द एक्सहेलिंग प्रोसेस जो अपने आप हो रहा है। यू आर जस्ट अ विटनेस ऑफ दैट। एंड देन जितना आपका माइंड काम और पीसफुल हो जाएगा ना, वो जो आई भी चला जाएगा, देन देर इज जस्ट दिस इनहेल एंड एक्सहेल दैट इज हैपनिंग, वो आई का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सो सुजुकी बोलते हैं जो हम जैजन करते हैं तो सिंपली हमारा व्हाट एग्जिस्ट इज द मूवमेंट ऑफ दिस ब्रीथिंग। हमको एब्सेंट माइंडेड नहीं होना, हमको कोई फॉरगेटफुलनेस में नहीं जाना, हमको कोई ट्रांस में नहीं जाना है, बट हमको बट टू बी अवेयर ऑफ द मूवमेंट डज नॉट मीन टू बी अवेयर ऑफ द स्मॉल सेल्फ, बट टू बी अवेयर ऑफ द यूनिवर्सल नेचर, द बुद्धा नेचर। ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हम लोग टू साइडेड होते हैं, गुड बैड, ये सही है ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे हम उस अवेयरनेस में पहुंच पहुंच जाते हैं विच इज़ द मदर ऑफ एवरीथिंग, जहाँ से हम सब आए हैं, विच इज़ द सोर्स ऑफ क्रिएशन। उस अवेयरनेस में हम रहते हैं जहाँ कोई सही गलत ये सब द्वंद्व जो है सब खत्म हो जाते हैं। सुजुकी बोलते हैं कि ये अच्छा है मुझे ये करना चाहिए, ये बुरा है मुझे नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है। मतलब जब आप बोलते हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, तब आप एक्चुअली यू आर नॉट डूइंग एट दैट मोमेंट, मतलब आप तभी भी कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एट दैट मोमेंट, सो देर इज नो चॉइस। सो गुड एंड बैड, अच्छा बुरा सिर्फ हमारे माइंड में होता है। तो हमको ये नहीं बोलना चाहिए ये सही है या ये गलत है, दिस इज गुड दिस इज बैड। इंस्टेड ऑफ सेइंग बैड यू शुड से नॉट टू डू। बेसिक व्हाट सुजुकी इज ट्राइंग टू से इज कि ये मोमेंट में ज़ेन प्रैक्टिस इज व्हाट, ज़्यादा हम अपने माइंड में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग, ठीक है, कि ये सही है ये गलत है, ऐसा करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस उसके वो कॉन्सिक्वेंसेस, उसमें इतने ज़्यादा उलझे रहते हैं ना कि हमारा क्वालिटी ऑफ आवर वर्क गेट्स अफेक्टेड, बिकॉज हम प्रेजेंट नहीं रहते। तो हम जो भी करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आती। सिंपल चीज़, चाय भी बनाते तो चाय अच्छी नहीं बनती, बिकॉज चाय में हम चाय बना रहे हैं ना, तो चाय बनाते में हमारे दिमाग में वरीज चल रही है, तो हम उस पूरे वरीज को बना रहे होते हैं, तो वो अल्टीमेटली चाय नहीं बनती है, वो एक वरीज बनती है, मतलब उसमें जो एनर्जी रहती है। सो ज़ेन प्रैक्टिस इज दैट आप जो काम कर रहे हो, लाइफ जो आपको दे रही है, आप सिर्फ उस समय उसको करो, या तो करो या नहीं करो, खत्म। कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज में मत उलझे रहो। उस टाइम जस्ट डिसाइड करो इफ यू वांट टू डू वट एवर लाइफ थ्रोज एट यू, जस्ट डू और नॉट डू। इट्स लाइक टेनिस, जो बॉल आ रही है मुझे शॉट मारना है, फोर हैंड बैक हैंड जो मारना है उस टाइम पे मार के खत्म करो, सोचते मत रहो, ठीक है, बस उस मोमेंट में रहना है। बिकॉज अदरवाइज क्या, हम होल इंटेंशन इज अपने को माइंड से बाहर निकालना है। जो माइंड चलता है ना, तो मैं सुजुकी के ही वर्ड्स बोलता हूँ, वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। ऑल दैट वी शुड डू इज जस्ट टू डू समथिंग एज इट कम्स, जस्ट टू डू समथिंग एज इट कम्स। लाइफ जो भी थ्रो करती है ना मेरे पास, इट्स लाइक, मैं टेनिस का क्यों एग्जाम्पल दूँ, मैं तो क्रिकेट फैन हूँ, मैं तो क्रिकेट का एग्जाम्पल दूंगा। जो बॉल आती है उसके मेरिट पे उसको खेलो, राइट, जो क्रिकेट में टर्मिनोलॉजी, बॉल को उसके मेरिट पे खेलो। जैसी बॉल है, अगर बॉल बाहर है, ऑफ साइड के बाहर है तो उसको छोड़ो, लेग साइड के बाहर है तो छोड़ो, बट जो मेरिट जो स्लॉट में है तो सिक्स भी मार सकते हो, बट उस मोमेंट में रह के करना है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी है, आधा टाइम तो हमारा प्लानिंग में जाता रहता है। खाली बैठे हैं तो माइंड प्लान करते रहता है या रिग्रेट में जा रहा है। हाँ, तो all we should do is just something as it comes, do something whatever it is, we should do it, even if it is not doing something, we should live in the moment. This is zen practice. In this practice there is no confusion. इस अगर आप इस वे से काम करोगे ना, तो आपकी लाइफ से कन्फ्यूजन चला जाएगा। जो मेरे सामने अभी आया उसको मैं अपना वो काम खत्म करके खत्म, फिर जो मेरे सामने आया आई जस्ट टेक अ डिसीजन, खत्म करके खत्म। ज़्यादा प्लानिंग और वो सब में नहीं जाना है। आई नो बोलना इजी है, इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट है, बट ये सारे टेक्निक्स हैं जिससे हम थोड़ा हम अपनी लाइफ को ना डिक्लटर कर सकते हैं, आइडिया और कॉन्सेप्ट से बाहर निकल सकते हैं। कैसे करना है
वो आपको और मुझे इंडिविजुअल लाइफ में, अपनी लाइफ में डिसाइड करना है। बट आई थिंक ये आइडियाज़ भी, इनका अपना मोल है। चलो कंट्रोल पे आते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ख़त्म करते हैं, कंट्रोल वाला ख़त्म करके वी विल फिनिश। अब ये बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है, बहुत डीप है। ब्यूटीफुल से ज़्यादा ये बहुत डीप है, तो समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है। टू गिव योर शीप और काऊ। अच्छा, अगर आपको अपने किसी शीप और काऊ है, आपके पास कोई छोटा बछड़ा है, बहुत उत्तेजित रहता है, बहुत जो कहते हैं ना उत्साही बछड़ा है या फिर शीप है, तो आपको उसको कैसे कंट्रोल करोगे? बेस्ट वे उसको कंट्रोल करने का, उसको आप बांध बांध के कंट्रोल करके रखोगे, दैट्स वर्स्ट। बेस्ट वे है उसको एक खुला सा वो जो जहाँ खूब घास हो ना, उधर छोड़ दो खुला, और बस उसको देखो। दैट इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल। अब ये डीप है, आपको लगेगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसका डीप मतलब समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शीप और काऊ के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में है। हम पूरी पूरी लाइफ लोगों को कंट्रोल करने में, उनसे उनको पर्टिकुलर अपने हिसाब से कंट्रोल करने में लगा देते हैं, एंड हम उसमें बुरी तरह फेल होते हैं, फिर रिग्रेट में चले जाते हैं या फिर फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। तो सुजुकी बोलते हैं, अगर इफ इवन दो यू ट्राई टू पुट पीपल अंडर सम कंट्रोल, इट इज़ इम्पॉसिबल। आप किसी को कंट्रोल में नहीं कर सकते हो। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंट्रोल एनीवन। बेस्ट वे टू कंट्रोल इज टू एनकरेज देम टू बी मिस्चीवियस। होने दो उनको मिस्चीवियस, ठीक है। उनका रियल नेचर बाहर आने दो, लेट देम बी मिस्चीवियस, देन दे विल बी कंट्रोल्ड इन अ वाइडर सेंस, ठीक है। फर्स्ट लेट देम डू, उनको पहले जो करना है वो करने दो, और फिर उनको देखो। दिस इज द बेस्ट पॉलिसी। उनको इग्नोर करना इज़ अ वेरी सटल फॉर्म ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो वो तो वर्स्ट है, उनको इग्नोर करना। दूसरा है कि उनको रियली ट्राई करना, कंट्रोल करना, इन्फ्लुएंस करना, कन्विंस करना, डांटना, फटकारना, रोना कि भाई बात मान जाए। ये सारे टैक्टिक्स ख़त्म करो। लेट सामने वाले को जो करना है उसको करने दो, जस्ट वॉच देम, ठीक है। और ये अपने खुद के लिए भी वो बोल रहे हैं कि आप देखो, फंडामेंटली हमको समझना है कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। हर कोई, मैं इसको अपने एक अलग वे से बताऊं तो हर कोई अपने पाथ पे चल रहा है। वो आपका बच्चा हो सकता है, आपका वाइफ हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकते हैं। हर कोई अपने पाथ पे चल रहा है। तो हमको किसी के पाथ में बहुत ज़्यादा हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। थोड़ा समझा सकते हैं, थोड़ा उनको कोच कर सकते हैं, काउंसल कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बट फिर वो अपनी जर्नी पे है, ठीक है। बट वॉट वी कैन डू इज़ दैट, हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने को मेंटेन कर सकते हैं। मुझे अभी किसी का क्वेरी भी आया था अभी कि उनका सन बहुत मोबाइल गेम्स और वीडियो गेम्स बहुत देखते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत परेशान। देखो, ऑन 22 ईयर्स सन है, तो आप बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल नहीं कर सकते किसी को। ज़्यादा समझा सकते हो, तो काउंसलर के पास लेके जा सकते हो, उस तरह से हेल्प कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं एट ऑल कम्स बैक आपकी खुद पे, कि आपको खुद को पहले मैनेज करना है, खुद को आपको बैलेंस रखना है, कंट्रोल रखना है। आप खुद को कंट्रोल रखोगे तो कुछ एक्सटेंट तक सामने वाले को भी आप मैनेज कर सकते हो। बट अगर आप खुद को इम्बैलेंस हो गए, तो आप सामने वाले को कंट्रोल करने जाओगे तो एक्चुअली उसका उल्टा इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये डीप चीज़ है, ठीक है। अच्छा, सेम सुजुकी ये भी बोल रहे हैं कि आप खुद के प्रैक्टिस में मेडिटेशन भी करते हो, खुद के ज़ाज़न भी करते हो, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, इमेजेस, विजन्स, बहुत सी चीज़ें आती है, ठीक है, जो हम मेडिटेशन प्रैक्टिस में करते हैं। तो आप उसको कंट्रोल, कई लोग सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन में ये विजन आ रहा है, ये कलर दिख रहा है। अरे वो कलर दिख रहा है, कलर भी दिखेंगे और सब होंगे। मेडिटेशन और स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत चीज़ें होंगी। आप उस पे ज़्यादा अटकोगे, उसको कंट्रोल करने लगोगे, उसका मीनिंग ढूँढने लगोगे, रोज़ के खूब सारे वीडियोज़ देखोगे कि उसका मीनिंग के लिए। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच। जस्ट वॉच इट, लेट इट कम, लेट इट गो। जो बुद्धिस्ट प्रैक्टिस है, बुद्धिस्ट इंस्ट्रक्शन होता है कि आप सिर्फ एक्नॉलेज एंड मूव ऑन, एक्नॉलेज एंड मूव ऑन। उसमें फंसो मत, अटको मत, बिकॉज आप जहाँ अटके आप अपनी एनर्जी उसको दे रहे हो। दैट क्रिएट्स अ हिंड्रेंस इन योर प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस में वो एक बाधा बन के आएगी। तो लेट देम कम एंड लेट देम गो, देन दे विल बी इन कंट्रोल, ठीक है। वो सही तरीका है उनको कंट्रोल करने के लिए। इट साउंड्स इजी बट इट रिक्वायर्स स्पेशल एफर्ट।
अच्छा, जैसे आप सपोज़ कभी बैठे हो मेडिटेशन के लिए, अगर अपने माइंड को काम करने जाओगे एंड इफ़ यू अगर आप ट्राई करोगे मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ, तो ये आपका एफर्ट सही एफर्ट नहीं कहलाया जाएगा। आपका सिर्फ एफर्ट ये होना है अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करना है, जो इन एंड आउट मूवमेंट के प्रति अवेयर रहना है, ठीक है। हमको सिर्फ कंसंट्रेशन करना है, बट कंसंट्रेशन भी ट्रू पर्पस नहीं है जैन का। कंसंट्रेशन सिर्फ उतना माइंड को प्रिपेयर करने के लिए कि माइंड उस बुद्धा नेचर को होल्ड करने का कैपेबल बन सके। एक तरह से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके लिए। नाउ ये बहुत ज़्यादा कोटेड सुजुकी का सेंटेंस है इस बुक से। ट्रू पर्पस इज टू सी थिंग्स एज दे आर, टू ऑब्जर्व थिंग्स एज दे आर एंड टू लेट एवरीथिंग गो एज इट गोज। सच्चा पर्पस ये है हमारी प्रैक्टिस का कि ऐसे देख जो है जिसको वैसे देखो, सी थिंग्स एज दे आर, ऑब्जर्व थिंग्स एज दे आर एंड टू लेट एवरीथिंग गो एज इट गोज। दिस इज द पर्पस ऑफ आवर प्रैक्टिस। कोई भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, अवेयर रहना है, बी दैट विटनेसिंग अवेयरनेस विच इज जस्ट थिंग्स आर जस्ट कमिंग एंड गोइंग, ठीक है। जेन प्रैक्टिस का पर्पस है हमारे स्मॉल माइंड को ओपन करना। हमारा स्मॉल माइंड है ना, जो आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स और जो प्री कंसीव्ड नोशंस हमारे हैं, जो हमारी कंडीशनिंग हमारे बचपन से, हमारे पास्ट लाइफ टाइम से हुई है, वो सारे ना बैरियर वो अटकाते हैं हमको, हर स्टेप पे अटकाते हैं, जजमेंट करवाते हैं हमसे। उन सब से हमको ऊपर उठना है, हमारे ट्रू ओरिजिनल नेचर जो हमारा है उसको प्राप्त करना है, हमारे स्मॉल माइंड को ओपन अप करना है। ओके फाइन। सो माइंड वेव्स वाला हम फिर कल से लेंगे। सो टिल 16 पेजेस मैंने कवर किया है। सॉरी, थोड़ा डीप बुक है तो आई थिंक वी हैव टू गो स्लो, बट इसके कई पॉइंटर्स हैं जिस पे हम और रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यूज़फुल लगा हो, थोड़ा इंसाइट्स मिले हो। आपका जो टॉप एक लर्निंग है या एक इंसाइट आपको इस में से मिला हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड आई विल पर्सनली रिप्लाई टू यू। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। बाय।